सर क्या खुद को कैमरों से लैस कर दिया गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसे भी आपको पहले से पता था कि भाई कैथल में हमारे यहाँ पे सीसीटीवी के कैमरास की जो है कि एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम और सेंट्रलाइज रूप से मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। और जब मैंने यहाँ पे फरवरी में चार्ज संभाला था कैथल में, तब उस टाइम पे आप लोगों ने भी, मीडिया कर्मियों ने भी मेरे संज्ञान में बात डाली थी और ये बात लगी थी हमें कि बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता है। इसी के लिए दिशा में हमने ये प्रयास किए और कुछ संस्थाओं के सहयोग से सीएसआर के थ्रू हमने उनसे फंड्स डोनेशन के रूप में कलेक्ट किए और उसके थ्रू हमने ये पहले चरण जो है अभी आप हमारा आज इसका हमने कंट्रोल रूम का जो है उद्घाटन किया है। जो हमारा पहला चरण था वो कंप्लीट हो गया है। पहले चरण में हमने 7 लोकेशन पर 32 कैमराज लगवाए हैं, जो कि बहुत हाई क्वालिटी के अच्छे कैमराज हैं और जिनका कि भाई रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड है, यहाँ से भी उनको ऑपरेट कर सकते हैं। उनका मोबाइल पे भी हमारे पास में लाइव व्यू आता है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे कंट्रोल रूम की स्थापना की है, जिसमें कि मुलाजिम हमारे जो है 24 घंटे उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और उसकी जो भी है जिस क्राइम की रोकथाम के लिए भी इसका जो इसको यूज़ किया जाएगा। साथ ही साथ यातायात प्रबंधन के लिए इसके थ्रू हम चालानी भी करेंगे। यातायात में सर किस तरह से सर काम करेंगे, क्या कुछ इससे हेल्प ली जाएगी यातायात में? जैसे कि हमने यहाँ कंट्रोल रूम बनाया है तो उसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी और उसके थ्रू हम समय समय पर जो भी यातायात के नियमों का कोई अवहेलना करता है तो उनके लिए हम इसमें चालानी इसके थ्रू फिर उनको पोस्टल चालान के थ्रू भेजे जाएंगे उनके लिए। तो सर इसमें कोई जैसे क्राइम को रोकने के लिए ऐसी कोई पैनिक की स्थिति आ जाए तो यहाँ पर कोई अलर्ट भी आएगा जी ऐसा कुछ? बिल्कुल, जो हमारे जो कैमराज हमने लगाए हैं ये मोशन कंट्रोल सेंसर बेस्ड हैं, जिसमें कि जो भी कहीं अगर मूवमेंट होता है तो उसको ये डिटेक्ट करके उसका यहाँ पे अलार्म डिटेक्ट उसका होकर के यहाँ पे अलार्म बजेगा कंट्रोल रूम में। और जो कि हमारे यहाँ 24/7 हमने यहाँ पे मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है, जो मुलाजिमों की ड्यूटी रहेगी वो उसका जैसे अलर्ट आएगा तो उसको फिर मॉनिटर करेंगे, देखेंगे और उसके साथ ही फिर हमें सूचित करेंगे और साथ ही मौके पर तुरंत जो भी पुलिस सहायता उपलब्ध करानी होगी उसके लिए प्रबंध किए जाएंगे। तो सर जैसा कि आपने कहा कि पहला चरण हुआ, क्या आगे भी और जगह पे कैमरे लगाए जाएंगे? हाँ, अभी हमने पहले चरण में 7 लोकेशन जो हैं, जिसमें कि 5 हमारे जो जहाँ पे पुलिस नाके लगे हुए हैं और महत्वपूर्ण चौक हैं जो कि एंट्री एग्जिट पॉइंट्स कवर करते हैं शहर के, वो लिए हैं। और साथ ही साथ हमने मिनी सेक्रेटेरिएट को भी कवर किया है कि मिनी सेक्रेटेरिएट पे भी जैसा एक बात देखने में आई थी कि पहले धरने प्रदर्शन वगैरह जो लोग करते हैं, ज्ञापन देने आते हैं तो उसमें कुछ उपद्रवी आ जाते हैं और जो उपद्रवी आकर के फिर बैरिकेड तोड़ने का और पुलिस के साथ भी हाथापाई करते हैं। तो उनकी भी मॉनिटरिंग हम इसके थ्रू करेंगे। आगे जब अगर कोई प्रदर्शन करने आएगा और पुलिस के साथ अगर कोई वारदात होगी तो उनकी आइड से पहचान हो सके और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो सके। और अगला चरण जैसे कि बात हुई, अगले चरण में हमने सोचा हुआ है कि इसी के बाद में इसको और आगे एक्सपेंड करेंगे। उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है, उसके लिए हमारी सामाजिक संस्थाओं के थ्रू बात चल रही है और अगले चरण में भी 6-7 लोकेशन जो है मेन जो है वो कवर की जाएगी। जैसे कि सर लगाए जाते हैं, मेंटेनेंस नहीं रखी जाती है, कई बार डीवीआर नहीं मिलती है, कई बार बाद में समस्या हर बार आती है, चाहे पहले नगर परिषद की तरफ से भी लगाए गए थे, प्रशासन की तरफ से लगाए गए। मेंटेनेंस का किस प्रकार रखा जाएगा ये इसको? इस बार हमने जो किया है कि हमने जिस एजेंसी के थ्रू ये कैमराज लगवाए हैं उनके साथ हमने 1 साल का एएमसी पहले से ही किया है। तो 1 साल की पूरी एनुअल मेंटेनेंस जो है वो उस एजेंसी की रहेगी और आगे फिर 1 साल पूरा होने पे उसको फिर हम रिन्यू भी करवाएंगे। तो सर इसका क्योंकि जो डेटा रिकॉर्ड है, जैसे कि पर्टिकुलर डीवीआर में 1 महीने तक रहता है, क्या इसका डेटा जो स्टोर भी किया जाएगा बिल्कुल, बाद में? डेटा जो है यहाँ पे जो सेंट्रलाइज़ कंट्रोल रूम बनाया गया है, उसमें पूरी तरह से 30 दिन की स्टोरेज रहेगी और साथ ही साथ मोबाइल के ऊपर 15 दिन की स्टोरेज हमारे पास अवेलेबल रहेगी। मोबाइल के थ्रू मैं और जो हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, उनका काफ़ी अच्छा इसमें योगदान रहा है। रमेश जी ने बहुत अच्छा इसमें पूरा प्रोजेक्ट को जो इंस्टॉल करवाने में और उनका इम्प्लीमेंटेशन जो किया है, उसमें उनका बहुत योगदान रहा है। तो उनके पास भी इसका कंट्रोल रहेगा और मेरे पास भी इसका कंट्रोल रहेगा। चालान उसमें जो भी है, ट्रैफिक चालान जो भी होते हैं कि अगर मान लो ट्रिपल राइडिंग कोई कर रहा है, विदाउट हेलमेट कर रहा है, विदाउट सीट बेल्ट कर रहा है, तो उसमें क्योंकि इसके आपने जैसे देखा क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम उसमें ये भी देख सकते हैं जूम करके कि कार के अंदर किसी ने सीट बेल्ट लगा रखी नहीं लगाई। तो विदाउट सीट बेल्ट के, विदाउट हेलमेट के, ट्रिपल राइडिंग के और जो भी चालानी होते हैं वो इसमें हम समय समय पर करते रहेंगे। कहाँ कहाँ लोकेशन लगाई गई है सर, किस हिसाब से अगर देखा जाए? 7 लोकेशन जो है हमारी वो है हमारी जो है 5 नाके हैं, इसमें कि जींद बाईपास नाका है, सीवन बाईपास नाका है, अम्बाला बाईपास नाका है, करनाल बाईपास नाका है, उसके अलावा पेहवा चौक, भगत सिंह चौक और मिनी सेक्रेटरिएट, ये 7 लोकेशन को हमने 15-20 किलोमीटर के शहर का एरिया सारा कवर कर जी, देंगे। शहर के जो है एंट्री एग्जिट पॉइंट जो है मेजर जो है वो सारे कवर हो गए हैं। उसके अलावा शहर के बीच के जो मेजर चौक्स हैं, पेहवा चौक और भगत सिंह चौक को हमने इसमें कवर किया है और मिनी सेक्रेटरिएट को हमने किया है। और अगले चरण में हम इसका विस्तार करेंगे, जिसमें कि हम इसको बिल्कुल हमने अगले चरण के लिए जो जगह चिन्हित की हैं उसमें रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, पदमा सिटी मॉल है और इसके अलावा और भी मार्केट की जो कि भीड़ भाड़ वाली जगह है जहाँ पर कि स्नैचिंग वगैरह की वारदातें होती हैं, उनको हमने इसमें आइडेंटिफाई किया है, जिनको कि हम इसमें